श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि कुर्म पुराण 27वां अध्याय वानप्रस्थ आश्रम तथा वानप्रस्थ धर्म का वर्णन। वानप्रस्थी के कर्तव्यों का निरूपण। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार आयु के द्वितीय भाग तक गृहस्थ आश्रम में रहकर तृतीय भाग में अग्नि तथा भार्या सहित वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, अथवा पुत्र के भी पुत्र को देखकर और शरीर के जर्जर हो जाने पर अपनी पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में रख दें तथा स्वयं वन में चला जाए। प्रशस्त उत्तरायण में शुक्ल पक्ष के पूर्वान में वन में जाकर नियम ग्रहण कर समाहित होकर तप करना चाहिए। नित्य पवित्र फल मूलों को आहार के लिए स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार संयत आहार वाला होकर उसी फल मूल आदि से पितरों तथा देवताओं को पूजन संतर्पण करना चाहिए। स्नान करके नित्य अतिथियों का पूजन करके देवताओं का पूजन करें। घर से लाकर एकाग्रता पूर्वक 8 ग्रास भोजन करें। नित्य जटा धारण करें, नख तथा रोम न कटवाएं। सर्वदा स्वाध्याय करें और अन्य विषयों से वाणी को रोकें। अग्निहोत्र करें और वन में स्वयं उत्पन्न होने वाले मुनियों के विविध प्रकार के पवित्र अन्नों और एवं शाक मूल अथवा फलों से पंच महायज्ञों को संपन्न करें। नित्य चीर रूपी अचला कोपिन मात्र वस्त्र धारण करें। तीनों संध्याओं में पवित्रता पूर्वक स्नान करें। सभी प्राणियों पर दया रखें और दान ग्रहण न करें। वानप्रस्थी द्विज को नियम से दर्श पौर्णमास याग, नक्षत्र याग, अग्रहण, नवश्चेष्टि और चतुर्मास याग करना चाहिए तथा क्रमशः उत्तरायण एवं दक्षिणायन याग करना चाहिए। वसंत तथा शरद काल में उत्पन्न स्वयं लाए हुए पवित्र मुनियनों से पृथक पृथक पूर्णाक्ष एवं चरु बनाकर देवता तथा पितरों को अति पवित्र वन्य हवि प्रदान करना चाहिए। तदंतर अवशिष्ट इस उस हवि को लवण मिलाकर स्वयं भक्षण करना चाहिए। मधु मास भूमि में उत्पन्न कवक, कुकुरमुत्ता, भूस्तृण, शाक विशेष, शिरगुक, सहीजन तथा शूलेमातक, लिसोड़ा के फलों का त्याग करना चाहिए। हल से जोती हुई भूमि में उत्पन्न और दूसरों के द्वारा परित्यक्त पदार्थ का भक्षण करना चाहिए। कष्ट में होते हुए भी ग्राम में उत्पन्न पुष्पों फलों का भक्षण नहीं करना चाहिए। सर्वदा श्रावणी विधि के अनुसार अग्नि की परिचर्या करें। किसी भी प्राणी से द्रोह न करें। द्वंद्वों से परे और भय रहित होकर रात में कुछ भी भोजन न करें। रात्रि में केवल ध्यान परायण रहे। नित्य इंद्रिय जयी, क्रोध जयी तत्व ज्ञान का चिंतन तथा ब्रह्मचर्य परायण रहें। पत्नी का भी आश्रय न लें। जो द्विज वन में जाकर कामवश पत्नी के साथ मैथुन करता है तो वह व्रत वानप्रस्थ व्रत से च्युत हो जाता है और प्रायश्चित का भागी होता है। वहाँ वानप्रस्थ आश्रम में तो हो जो संतान उत्पन्न होती है वह द्विजातियों के द्वारा स्पर्श के योग्य नहीं होती। उसका वेद में अधिकार नहीं होता और उसके वंश में भी यही स्थिति रहती है। वानप्रस्थी को नित्य भूमि पर शयन करना चाहिए। गायत्री के जप में तत्पर रहना चाहिए। सभी प्राणियों को शरण देने वाला होना चाहिए और दानशील होना चाहिए। परिवार पर निंदा, असत्य भाषण, निद्रा तथा आलस्य का परित्याग करना चाहिए। एकाग्नि और घर से रहित होना चाहिए। प्रोषित की गई भूमि पर
रहना चाहिए, वन में मृगों के साथ विचरण करना चाहिए और उन्हीं के साथ रहना चाहिए, अर्थात असंग को वन में ही रहे, असंग हो वन में ही रहे। शिला या बालू के ऊपर शयन करना चाहिए और सदा समाहित चित्त रहना चाहिए। शीघ्र ही समाप्त होने योग्य फल मूल आदि का संग्रहण करना चाहिए अथवा 1 महीने तक, 6 महीने तक या 1 वर्ष तक उपयोग किए जाने वाले फल मूल आदि का संग्रह करने वाला होना चाहिए। पूर्व संचित पदार्थों, जीर्ण वस्त्रों तथा शाक फल मूल आदि का अश्वनी मास में परित्याग कर देना चाहिए। दांतों को ही उखल तथा मूसल समझना चाहिए। कपोती वृत्ति कबूतर की तरह दाना चुग कर खाना चाहिए। खाने वाली वृत्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए अथवा पत्थर पर ही कूट कर अन्न का भक्षण करने वाला होना चाहिए, या समय अनुसार पके हुए फल मूल आदि का भक्षण करने वाला होना चाहिए। यथाशक्ति दिन में अन्न फल मूल आदि लाकर रात्रि में भक्षण करना चाहिए अथवा चतुर्थ कालिक या अष्टम कालिक भोजन करने वाला होना चाहिए अथवा शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रायण विधि से रहे, या प्रत्येक पक्ष में एक बार उबाले गए यवागु का भक्षण करें अथवा सर्वदा वेखानस वानप्रस्थ व्रत का पालन करते हुए केवल स्वाभाविक रीति से अपने आप वृक्ष से गिरे हुए पुष्प मूल एवं फलों से निर्वाह करता रहे। भूमि पर लेटना एवं रहना चाहिए। दिन में पंजों के बल उठना बैठना या चलना चाहिए। धैर्य कभी भी न छोड़ें। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तप तप विशेष का सेवन करें। वर्षा के दिनों में खुले आकाश के नीचे रहें और हेमंत में गीले वस्त्र धारण करें। इस प्रकार क्रमशः तपस्या को बढ़ाता रहे। आचमन कर तीनों संध्याओं में स्नान तथा पितरों और देवताओं का तर्पण एवं पूजन करें। उस समय एक पैर से खड़ा रहे अथवा सूर्य किरणों का पान करे। पंचाग्नि का सेवन करे अथवा धुएं का पान करे, या ऊष्मा का पान करे अथवा सोम पान करे। शुक्ल पक्ष में दुग्ध पान करे और कृष्ण पक्ष में गोमय का सेवन करे अथवा गिरे हुए पत्तों का सेवन करे, या सदा कृच्छ व्रत का पालन करता रहे। सदा याग का अभ्यास करता रहे। रुद्राध्याय का अध्ययन करता रहे। अथर्व शीर्षस अथर्व शीर्षस के अध्ययन और वेदांत के अभ्यास में तत्पर रहे। आलस्य रहित होकर निरंतर यमों और नियमों का पालन करें। कृष्ण मृग चर्म उत्तरीय और शुक्ल यज्ञोपवीत धारण करें। अग्नियों को अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित कर ध्यान परायण रहे। अग्नि ग्रहाग्नि और ग्रह का परित्याग कर दे और मुनि व्रतों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहे। जीवन निर्वाह के लिए तपस्वी ब्राह्मण से ही भिक्षा मांगे अथवा अन्य ग्रस्तों तथा वनवासी द्विजों से भिक्षा लेनी चाहिए अथवा वन में रहते हुए ग्राम से लाकर मात्र 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। पत्तों के दोने, हाथ अथवा कसोरे, मिट्टी के पात्र इत्यादि के टुकड़े में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। आत्मज्ञानी के आत्मज्ञानी की आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक विविध उपनिषदों का निरंतर पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार विशिष्ट विद्याओं गायत्री तथा रुद्राध्यायों की आवृत्ति करनी चाहिए अथवा ब्रह्मार्पण विधि में स्थित रहते हुए महाप्रस्थान, मृत्यु
पथ के उद्देश्य से अनशन करे या अग्नि में प्रवेश करे, या तपस्वी अमंगल समूह का नाश करने वाले तथा कल्याणकारी इस वानप्रस्थ आश्रम का भली भांति आश्रण करता है, वह इस परम ऐश्वर्य पद को प्राप्त करता है जिसमें इस जगत की स्थिति है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता में ऊपरी विभाग में 27वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 28वां अध्याय संन्यास धर्म का प्रतिपादन, सन्यासियों के भेद तथा सन्यासी के कर्तव्यों का वर्णन। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में आयु के तीसरे भाग को व्यतीत कर क्रमशः आयु के चौथे भाग को संन्यास आश्रम द्वारा व्यतीत करना चाहिए। अग्नियों को आत्मा में प्रतिष्ठित कर द्विज को संन्यास ग्रहण करना चाहिए। उसे योगाभ्यास में निरत, शांत तथा ब्रह्म विद्या परायण रहना चाहिए। जब सभी वस्तुओं के प्रति मन में वितृष्णा उत्पन्न हो जाए, तब संन्यास ग्रहण करने की इच्छा करनी चाहिए। इसके विपरीत करने से अर्थात संकल्प स्वल्प भी तृष्णा के रहते संन्यास ग्रहण करने पर मनुष्य पतित हो जाता है। प्रजापत्य अथवा आग्नेय याग करके इंद्रिय निग्रही एवं पूर्ण वैराग्यवान द्विज को ब्रह्माश्रम संन्यास आश्रम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। कुछ सन्यासी होते हैं, कुछ वेद सन्यासी होते हैं और कुछ कर्म सन्यासी होते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के सन्यासी कहे गए हैं, जो सभी आसक्तियों से मुक्त है, सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित है और निर्भय है, अपनी आत्मा में ही प्रतिष्ठित रहने वाला है, वह सन्यासी कहलाता है। जो नित्य वेद का भी अभ्यास स्वाध्याय करता रहता है, आशा रहित है, संग्रह शून्य है, जितेंद्रिय है तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, वह वेद सन्यासी कहा जाता है। जो अग्नियों को आत्मसात कर ब्रह्मार्पण तत्पर रहता है, उस महायज्ञ परायण सतत ब्रह्म चिंतन परायण द्विज को कर्म सन्यासी जानना चाहिए। इन तीनों में ज्ञानी ज्ञान सन्यासी को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। उस ज्ञानी का न कोई कर्तव्य शेष रह जाता है और न कोई चिन्ह ही रहता है। सन्यासी को ममता शून्य, भय रहित, शांत, द्वंद्वों से परे, पत्तों का ही आहार करने वाला, जीर्ण कोपिन को वस्त्र रूप से में धारण करने वाला अथवा नग्न और ध्यान परायण होना चाहिए। सन्यासी ब्रह्मचर्य का पालन करे, सीमित मात्रा में आहार करे, ग्राम से अन्न मांग कर लाए, अध्यात्म ज्ञान में बुद्धि रखे, निरुपेक्ष रहे और निरामिक्ष रहे, अपनी ही सहायता में से अर्थात स्वावलंबी होकर आत्मतुष्टि के लिए इस संसार में विचरण करे, न तो मृत्यु का ही अभिनंदन करे और न जीवन का अभिनंदन करे। जिस प्रकार सेवक अपने स्वामी के आज्ञा की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार उसे भी काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। न कभी अध्ययन करे, न प्रवचन करे और न कुछ श्रवण करे। इस प्रकार का ज्ञान रखकर आत्मनिष्ठ होकर वह श्रेष्ठ योगी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। विद्वान सन्यासी कोपिन के साथ एक वस्त्र उत्तरीय धारण करे अथवा कोपिन मात्र से शरीर का आच्छादन करे, मुंडित सिर अथवा जटाधारी रहे, त्रिदंडी रहे,
संचय वृत्ति से शून्य रहे, काषाय वस्त्र ही धारण करे और निरंतर ध्यान योग में परायण रहे, उसे ग्राम की सीमा पर वृक्ष के मूल में अथवा किसी देव मंदिर में रहना चाहिए। शत्रु मित्र तथा मान अपमान में समान रहना चाहिए। नित्य भिक्षावृत्ति से निर्वाह करे, कभी भी उसे किसी एक ही व्यक्ति का अन्न खाने वाला नहीं होना चाहिए। जो सन्यासी मोह या आलस्यवश किसी एक ही व्यक्ति का अन्न भक्षण करता है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय धर्मशास्त्रों में नहीं बतलाया गया है। सन्यासी को राग द्वेष से मुक्त, मिट्टी पत्थर और सोने में समान भाव रखने वाला, प्राणियों की हिंसा से निवृत्त, मौनी और सब प्रकार के आसक्ति से शून्य होना चाहिए। अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए और मन से शुद्ध आचरण करना चाहिए। सन्यासी को वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में किसी एक ही स्थान पर नहीं किसी एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहिए। नित्य स्नान एवं शौच तत्पर, हाथ में कमंडलू धारण करने वाला तथा पवित्र होना चाहिए। नित्य ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए, वनवासी ही रहना चाहिए तथा मोक्ष विषयक शास्त्र अध्ययन में निरत रहते हुए ब्रह्मसूत्रीय यज्ञोपवीत से युक्त दंडधारी एवं जितेंद्रिय रहना चाहिए। दंभ अहंकार से दंभ अहंकार से मुक्त रहे, निंदा तथा पिशुनता चुगलखोरी का सर्वथा परित्याग करे, आत्मज्ञान संबंधी गुणों से संपन्न रहे। ऐसा सन्यासी मोक्ष प्राप्त करता है। विधि पूर्वक स्नानोपरांत आचमन करे, पवित्रता पूर्वक देवालयों में प्रणव नामक सनातन वेद मंत्र का निरंतर अभ्यास जप करे। यज्ञोपवीति शांत आत्मा, हाथ में कुश धारण करने वाला, एकाग्र चित्त, धुला हुआ काषाय वस्त्र धारण करने वाला और भस्म से धूसरित देह वाला रहना चाहिए। सन्यासी को वेदांत प्रतिवादित अधियज्ञ, समस्त यज्ञों के अधिष्ठान, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक ब्रह्म मंत्र प्रणव का सतत जप करना चाहिए अथवा मननशील तथा ब्रह्मचारी यति को पुत्रों के बीच रहते हुए नित्य वेद का भी अभ्यास करना चाहिए। इससे उसे परम गति प्राप्त होती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठ तप, क्षमा, दया और संतोष ये ब्रह्मचारी यति के विशेष व्रत हैं। अथवा वेदांत ज्ञान में निष्ठा के साथ समाहित होकर स्नान आदि कर भिक्षा में प्राप्त अन्न से नित्य पंच महायज्ञों का संपादन करना चाहिए। इसे विरक्त कर्म योगी का धर्म समझना चाहिए। नियत समय पर समाहित होकर नित्य होम मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रतिदिन स्वाध्याय करे और संध्या में गायत्री का जप करे। एकांत में निरंतर परमेश्वर देव का ध्यान करे। नित्य एक ही व्यक्ति के अन्न का और काम, क्रोध तथा परिग्रह का त्याग करे। एक वस्त्र अथवा दो वस्त्र धारण करे, शिखा एवं यज्ञोपवीत धारण करे, हाथ में कमंडलू
धारण करें, ऐसा त्रिदंडी विद्वान भी अनासक्त द्वंद्वातीत कर्म योगी होने के कारण परम पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 28वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 29वां अध्याय संन्यास आश्रम धर्म निरूपण में यतियों की भिक्षावृत्ति स्वरूप यतियों के लिए महेश्वर के ध्यान का प्रतिपादन, व्रत भंग में प्रायश्चित विधान तथा पुनः यथास्थिति में आने की विधि, संन्यास धर्म प्रकरण की समाप्ति। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार अपने आश्रम में स्थित नियतात्मा यतियों के लिए भिक्षा अथवा फल मूल द्वारा जीवन निर्वाह करना कहा गया है। एक समय ही भिक्षा करनी चाहिए, इसके विस्तार में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिक्षा में आसक्ति रखने वाला सन्यासी विषयों में ही आसक्त हो जाता है। 7 घरों से भिक्षा मांगनी चाहिए, उतने घरों में न मिलने पर पुनः भिक्षा मांगनी चाहिए। पात्र को धोकर उसमें भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भिक्षा के बाद पुनः उसे जल से धोना चाहिए, अथवा संभव हो तो बिना लोभ के जीवन निर्वाह मात्र करने वाले यति को प्रतिदिन नवीन पात्र लाकर उसमें भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भिक्षा ग्रहण करने के बाद उसका परित्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ का घर धुएं से रहित हो जाने पर, मूसल का शब्द बंद हो जाने पर, आग के न रहने पर, सभी लोगों के भोजन कर चुकने पर, कसोरे एवं पत्रादि का ढेर लग जाने पर यति को गृहस्थ के घर नित्य भिक्षा मांगनी चाहिए। एक बार भिक्षा ऐसा शब्द उच्चारण कर भिक्षा मांगने वाले सन्यासी को नीचे मुख करके किए हुए उतने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जितनी देर में गाय दूही जाती है। भिक्षा प्राप्त होने पर पवित्रता पूर्वक मौन होकर भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हाथ पांव धोकर यथाविधि आचमन कर सूर्य की ओर अन्न दिखाकर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। प्रायाण, स्वाहा इत्यादि 5 प्राण आहुति देकर समाहित होकर 8 ग्रास ग्रहण करें। तदंतर आचमन कर परमेश्वर देव ब्रह्मा का ध्यान करें। प्रजापति मनु ने सन्यासियों के लिए लौकी, लकड़ी, मिट्टी तथा बांस के बने 4 प्रकार के पात्र बताए हैं। यति को रात्रि में प्रथम भाग, अंतिम भाग, मध्य रात्रि, संध्या काल तथा दिन में नित्य विशेष रूप से ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। सन्यासी को हृदय कमल रूपी घर में विश्व नामक संसार के उत्पादक सभी भूतों के आत्मरूप तमोगुण से परे रहने वाले, सभी के आश्रय, प्राणियों को आनंद देने वाले, ज्योति स्वरूप, अविनाशी, प्रधान एवं पुरुष से अतीत आकाश रूप अग्नि एवं शिव रूप वस्तु मात्र के अस्तित्व के अधिष्ठाता ब्रह्म रूपी ईश्वर अनादि अद्वैत आनंदादि गुणों के निधान महान पुरुष परम ब्रह्म सत्य शाश्वत सिद्ध शुक्ल तदितर कृष्ण एवं वर्ण अरुण वर्ण वाले अर्थात सत्व रज तमो रूप त्रिगुणात्मक विश्व रूपी महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। ओमकार का उच्चारण कर आत्मा को प्रणव के परम तात्पर्य रूप परमात्मा में प्रतिष्ठित कर आकाश के मध्य में स्थित रहने वाले ईशान देव का हृदय रूपी आकाश में ध्यान करना चाहिए। सभी भावों के कारण रूप
आनंद के एकमात्र आश्रय रूप पुराण पुरुष शंभु का ध्यान करने से बंधन से मुक्ति हो जाती है, अर्थात अथवा संसार के सम्मोहनालय रूप मूल प्रकृति रूपी गुहा में परम व्योम रूप सभी भूतों के एकमात्र कारण, सभी प्राणियों के जीवन रूप और संसार के विलय स्थान ब्रह्मानंद स्वरूप तथा मुमुक्षु लोग जिनका सूक्ष्म रूप से दर्शन करते हैं, उनका परम व्योम विराट ब्रह्म का ध्यान कर उनके मध्य में स्थित शुद्ध ज्ञान स्वरूप अनंत सत्य एवं ईशान रूप ब्रह्म का चिंतन करते हुए संयत होकर स्थित रहना चाहिए। यतियों का यह गुरु से भी गुरुतम ज्ञान महेश ने बतलाया है और इसका अनुष्ठान करता है वह ऐश्वर्य योग को प्राप्त करता है। अतएव जो इसका अनुष्ठान करता है वह ऐश्वर्य योग को प्राप्त करता है। अतएव नित्य ध्यान में निरत और आत्मविद्या परायण होते हुए ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके कारण बंधन से मुक्ति होती है। अपनी आत्मा को सबसे भिन्न शाश्वत नित्य समझकर उसकी अद्वितीय अजर आनंद रूप श्रेष्ठ ज्ञान रूपता का पुनः पुनः ध्यान करना चाहिए, जिनसे चर अचर समस्त प्रपंच की उत्पत्ति होती है, जिन्हें प्राप्त कर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाती है। और इसी कारण जो ईश्वर है, देव है, सर्वोत्कृष्ट हैं, सबके अधिष्ठाता हैं, वे ही महेश्वर हैं, जिनके अंतर्गत शाश्वत शिव अव्यय गगन विद्यमान है। जगनियंता परमात्मा जिनके अंश हैं, वे ही देव महेश्वर हैं। उनका पुनः पुनः ध्यान यति को करना चाहिए। भिक्षुओं सन्यासियों के जो व्रत का उपव्रत है, उसमें से एक एक का अतिक्रमण करने पर प्रायश्चित का विधान किया गया है। कामवश स्त्री प्रसंग करने पर समाहित होकर प्राणायाम कर पवित्रता पूर्वक प्रायश्चित के लिए संतापन नामक व्रत करना चाहिए। तदंतर संयत मानस होकर नियम से कृच्छ चंद्रायण व्रत करें। पुनः अपने आश्रम में आकर आलस्य का परित्याग कर भिक्षु को आश्रमोचित आचरण करना चाहिए। विद्वानों का यह कहना है कि धर्म युक्त असत्य से व्रत भंग नहीं होता, तथापि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आसक्ति रखना दारुण कर्म है। धर्माभिलाषी यति को चाहिए कि वह असत्य भाषण करने पर एक रात्रि उपवास तथा 100 प्राणायाम करे। अत्यंत संकट में होने पर भी भिक्षु को किसी अन्य प्रयोजन से भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी से बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है। यही सबसे बड़ी हिंसा भी है, क्योंकि इससे आत्म ज्ञान विनष्ट हो जाता है। ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। यह जो द्रविण धन नाम की वस्तु है, यह बाहरी प्राण ही है। इसीलिए जो जिसके धन का अपहरण करता है वह उसके प्राणों का ही हरण करता है। निश्चित ही धन हरण करने वाला दुष्ट आत्मा आचार से भ्रष्ट और व्रत से च्युत हो जाता है। श्रुति का विधान है कि यदि कोई अपने व्रत से च्युत व्यक्ति अपने पुनः व्रत भंग पर पश्चाताप करे तो शास्त्रानुकूल विधि से आलस्य रहित होकर 1 वर्ष तक चंद्रायण व्रत करे। यदि भिक्षु से अकस्मात हिंसा हो जाए तो उसे पश्चाताप पूर्वक कृच्छ व्रत, अतिकृच्छ व्रत अथवा चंद्रायण व्रत हिंसा के स्वरूप के अनुसार करना चाहिए।
इंद्रिय की दुर्बलता के कारण यदि स्त्री को देखकर यदि स्खलित हो जाए तो उसे 16 प्राणायाम करना चाहिए। दिन में स्खलन होने पर 3 रात का उपवास और 100 प्राणायाम करना चाहिए। एक का ही अन्न भक्षण करने, मधु ग्रहण करने, नव श्राद्ध संबंधी अन्न तथा प्रत्यक्ष लवण खाने पर प्रजापत्य व्रत का पाप की शुद्धि का उपाय बतलाया गया है। निरंतर ध्यान निष्ठ पुरुष के सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए महेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर उसके उनके ध्यान में परायण रहना चाहिए। जो ब्रह्म परम ज्योति रूप सभी का अधिष्ठान अक्षर अद्वितीय है तथा जो सभी के भीतर स्थित है, परम ब्रह्म है, उसे महेश्वर जानना चाहिए। ये ही महेश्वर देव महादेव एवं अद्वितीय परम शिव हैं। ये ही अविनाशी अद्वैत हैं और ये ही आदित्य के भीतर प्रतिष्ठित परम तत्व हैं। आत्मयोग नाम से प्रसिद्ध स्वप्रकाश नित्य ज्ञान नाम से भी विख्यात परम तत्व रूप अपने धाम में ज्ञान नाम से विख्यात परम तत्व रूप अपने धाम में सर्वाधिक पूजनीय रूप से ये महेश्वर प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए महादेव कहे जाते हैं। जो महादेव से भिन्न किसी दूसरे देव की देव को नहीं जानता है और उन्हीं को अपनी आत्मा मानता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो अपनी आत्मा को परमेश्वर से भिन्न मानते हैं वे उस देव का दर्शन नहीं करते, उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। परम ब्रह्म एक ही है, उन्हीं उन्हें ही अव्यय तत्व के रूप में जानना चाहिए। ये अव्यय तत्व ब्रह्म ही देव हैं, महादेव हैं। उन्हें जान लेने पर बंधन नहीं होता। इसीलिए यति को संयत मन होकर उन्हें इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान योग में रत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और महादेव के परायण रहना चाहिए। हे विप्रों, यह आप लोगों को सन्यासियों के कल्याणकारी आश्रम सन्यास आश्रम के विषय में बतलाया। पूर्व काल में पितामह विभु ने मुनियों से इसे कहा था। तो ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए यति धर्म विषयक इस कल्याणकारी उत्तम ज्ञान को पुत्र शिष्य तथा योगियों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार सन्यासियों के नियमों के इस विधान को बतलाया गया। यह पशुपति शंकर को संतुष्ट करने का एकमात्र उपाय है। जो अव्यग्र भाव से एकाग्रता पूर्वक इसका नित्य आचरण करते हैं, उनका पुनः जन्म अथवा मरण कुछ भी नहीं होता, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 29वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 30वां अध्याय प्रायश्चित प्रकरण में प्रायश्चित का स्वरूप निरूपण, 5 महाभूतकों के नाम तथा ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित का संक्षिप्त निरूपण। व्यास जी ने कहा, इसके अनंतर अब मैं सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए और दोषों के विनाश के लिए शुभ प्रायश्चित विधि का वर्णन करूंगा। विहित कर्मों को न करने और निंदित कर्मों को करने से पुरुष दोष पाप का भागी होता है। इसकी निवृत्ति प्रायश्चित करने से होती है। ब्राह्मण को बिना प्रायश्चित किए कभी भी नहीं रहना चाहिए। शांत एवं विद्वान ब्राह्मण को
जो उन्हें कहे उसे करना चाहिए। वेदार्थ ज्ञानियों में श्रेष्ठ शांत धर्म पालन को ही सर्वस्व मानने वाला एक ही अग्निहोत्री ब्राह्मण जो अपने आचरण में लाता है वही श्रेष्ठ धर्म होता है। वेदार्थ में पारंगत धर्म परायण अनाहितागनी तीन ब्राह्मण जो कहे उसे धर्म का साधन समझना चाहिए। अनेक धर्म शास्त्र के ज्ञाता ऊहापोह में दक्ष शास्त्रीय विभिन्न सिद्धांतों के आकलन तथा समन्वय में कुशल तथा वेदाध्ययनशील सात ब्राह्मण धर्म में प्रमाण कहे गए हैं। मीमांसा ज्ञान के तत्वज्ञ वेद वाक्यार्थ विचार एवं श्रोत स्मार्त कर्म कांड के रहस्य को जानने वाले तथा वेदांत के ज्ञान में कुशल परमार्थिक तत्व अद्वैत के रहस्यवेता संख्या संख्या में 21 ब्राह्मण प्रायश्चित का विधान कर सकते हैं। ब्रह्मघाती मदपाई चोर गुरु गुरुतल्पगामी तथा उनके साथ निवास करने वाले ये सभी महापातकी ही होते हैं जो एक वर्ष पर्यंत नित्य सब कुछ जानते हुए भी पतितों के साथ यान सवारी शैया तथा आसन संबंधी संसर्ग करता है वह पतित हो जाता है। जानते हुए भी पतितों का यज्ञ कराने अध्यापन करने उनके साथ योनि अर्थात विवाह आदि का संबंध रखने और भोजन करने से द्विज शीघ्र ही पतित हो जाते हैं। जो द्विज अज्ञान के मोहवश इनके साथ अध्ययन अथवा अध्यापन करता है वह एक वर्ष में पतित हो जाता है। आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्मघाती 12 वर्षों तक कुटी बनाकर वन में रहना चाहिए। के समान ब्रह्मघाती को ब्राह्मण के निवास स्थानों तथा देव मंदिर में नहीं जाना चाहिए और स्वयं अपनी आत्मा की निंदा करते हुए तथा जिस ब्राह्मण को मारा है उसका स्मरण करते हुए पहले से असंकल्पित अनिश्चित धुएं से रहित शांत अग्नि वाले तथा जहां लोगों के भोजन कर लिए जहां वो लोगों ने भोजन कर लिया है ऐसे 7 घरों में नित्य धीरे धीरे भिक्षा मांगनी चाहिए। उसे मनुष्यों को अपना दोष पाप बताते हुए एक समय भिक्षा मांगनी चाहिए अथवा धैर्य रखते हुए वन्य मूल फलों द्वारा निर्वाह करना चाहिए। हाथ में कपाल लिए हुए और खड़वांग चारपाई के टुकड़े को धारण कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर ब्रह्म हत्या दूर होती है। अनिच्छा पूर्वक किए गए पाप का यह प्रायश्चित है। इससे कल्याण होता है किंतु इच्छा पूर्वक किए गए पाप से शुद्धि अनेक प्रायश्चित के बाद मृत्यु के अनंतर ही समझनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं। अथवा ब्रह्मघाती को स्वयं अनशन व्रत करना चाहिए। यहाँ भृगु पतन करे उच्च स्थान में गिरे अथवा प्रज्वलित अग्नि या जल में प्रविष्ट हो जाए। दूसरे प्रकार से अर्थात बुद्धि पूर्वक ब्राह्मण हत्या करने पर ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए ब्राह्मण अथवा गौ के निमित्त भली भांति अपने प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए। दीर्घ काल से ग्रस्त ब्राह्मण को रोग से मुक्ति करने तथा
दुर्भिक्ष के समय अन्न प्रदान करने से ब्रह्म हत्या दूर होती है। अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर होने वाले अव अवभृत स्नान से अथवा वेदज्ञ ब्राह्मण को अपना सर्वस्व दान कर देने से द्विज ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। सरस्वती एवं अरुण नदी में लोक प्रसिद्धि संगम में 3 संध्याओं में स्नान करने और 3 रात्रि उपवास करने से द्विज ब्रह्म हत्या जनित पाप से शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मचर्य आदि से युक्त द्विज पवित्र तीर्थ रामेश्वर जाकर वहां इस सागर में स्नान करके शंकर का दर्शन करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। त्रिशूलधारी भगवान शंकर के कपाल मोचन नामक तीर्थ में स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करने से ब्रह्मगाती ब्रह्म हत्या के पाप से दूर हो जाता है। पूर्व काल में वहां कपाल मोचन तीर्थ में अमित तेजस्वी देवादिदेव भैरव ने परमेष्टि ब्रह्मा के कपाल को स्थापित किया। वहां स्नान करके भैरव रूपी महादेव की भली भांति अर्चना करके एवं पितरों का तर्पण करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 30वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 31वां अध्याय प्रायश्चित प्रकरण में कपाल मोचन तीर्थ का आख्यान। ऋषियों ने कहा, अमित तेजस्वी देव शंकर रुद्र ने पूर्व काल में किस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर से उत्पन्न कपाल को पृथ्वी पर स्थापित किया। सुत जी बोले, ऋषियों, आप लोग पाप को नष्ट करने वाली इस पुण्य कथा एवं धीमान देवादिदेव महादेव के महात्म्य को सुने। प्राचीन काल में मेरु श्रृंग पर लोकों के मूल कारण देव पितामह को प्रणाम कर महर्षियों ने उनसे पूछा, अव्यय अद्वितीय तत्व क्या है। महेश्वर की माया से मोहित लोकों को उत्पन्न करने वाले उन ब्रह्मा ने महर्षियों के परम भाव को न जानते हुए अभिमान पूर्वक स्वयं को ही अव्यय तत्व बतलाया और कहा, मैं ही जगत का मूल कारण धाता स्वयंभू तथा अद्वितीय अनादि परम ब्रह्म ईश्वर हूँ। मेरी आराधना करने से मुक्ति हो जाती है। मैं ही सभी देवों का प्रवर्तक तथा निवर्तक हूँ। लोकों में समझ से महान और कोई नहीं है। पितामह अहम भाव पूर्वक ऐसा कह ही रहे थे कि नारायण के अंश से उत्पन्न यज्ञ भगवान ने क्रोध से आरक्त नेत्र होकर परिहास करते हुए यह वाक्य कहा, ब्राह्मण, संप्रति आपके ऐसे व्यवहार का क्या कारण है। आप अज्ञान से मुक्त हैं, आपके लिए यह उचित नहीं है। मैं लोकों का धाता यज्ञ रूप नारायण प्रभु हूँ। मेरे बिना इस संसार में जीवन कभी भी नहीं रह सकता। मैं ही परम ज्योति हूँ, मैं ही परम गति हूँ। मेरे द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर आपने इस भुवन मंडल की रचना की है। परस्पर विजय के अभिलाषी उन दोनों के मोह पूर्वक इस प्रकार विवाद करते समय ही जहाँ वे दोनों देव पितामह एवं यज्ञ भगवान थे, वहीं चारों वेद मूर्तिमान होकर आ गए। देव ब्रह्मा तथा आज्ञात्मा यज्ञात्मा विष्णु को स्थित देखकर समविग्रह हृदय होकर उन्होंने ब्रह्मा से अर्थात यथार्थ तत्व कहा। मूर्तिमान ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर सभी प्राणी प्रतिष्ठित हैं, जिससे सभी की प्रवृत्ति होती है,
राम। और जिस परम तत्व जिसे परम तत्व कहा गया है, उन्हें ही महेश्वर देव समझना चाहिए। यजुर्वेद ने कहा, जो ईश सभी यज्ञों तथा योग के द्वारा अर्चित होते हैं और जिन देव को ईश्वर कहा गया है, वे देव ही पिनाक धारण करने वाले शंकर हैं। सामवेद में कहा, जिसके द्वारा अनंत ब्रह्मांड रूपी चक्र प्रवर्तित है, जो निरतिशय आकाश स्वरूप, आकाश के मध्य प्रतिष्ठित है, शिव स्वरूप है, योगियों के द्वारा वेद है, वह परम तत्व ही शंकर है, महादेव है। अथर्ववेद में ने कहा, यति लोग प्रयत्न पूर्वक जिन परम योगेश्वर महेश का दर्शन करते हैं, वे पुरुष रुद्र ही देव भगवान भव हैं। इस प्रकार विश्वात्मा होने पर भी वे भगवान ब्रह्मा मोहित होने के कारण वेदों के द्वारा बनाए गए कल्याणकारी तत्व को सुनने पर भी हंसते हुए कहने लगे, जब वे परम ब्रह्म महेश सभी आसक्तियों से रहित है, तो कैसे अपनी भार्या के साथ रमण करते हैं तथा अति गर्वित गर्वित अपने प्रमथ गणों के साथ सुख सुविधा का भोग करते हैं। ऐसा कहे जाने पर सनातन अमूर्त भगवान प्रणव ने मूर्तिमान होकर पितामह से कहा। प्रणव बोले, ये वे महेश्वर हैं जो स्वात्माराम हैं। वे ये अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, इनकी आत्मा ही इनकी पत्नी है। यही वे भगवान ईश स्वयं ज्योति सनातन है और देवी शिवा आत्मनंद स्वरूपिणी कही गई हैं। वे आगंतुक देवी इन भगवान से पृथक नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर भी उस समय ईश्वर की माया से मोहित यज्ञ मूर्ति भगवान तथा ब्रह्मा का अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। इसी बीच विश्व भावन ब्रह्मा ने आकाश मध्य को व्याप्त करते हुए अद्वैत एवं दिव्य महाज्योति दर्शन किया। द्विजतमो, उस महाज्योति में के मध्य स्थित तेज से उज्जवल दिव्य निर्मल मंडल आकाश के मध्य में प्रकट हुआ। वह अनिंदित मंडल दिव्य था और तेजोमय होने के कारण घोर भीषण था तथा मूर्धा पर सबसे ऊपर स्थित था। उसे देखकर ब्रह्मा ने अपने मुख को सबसे ऊपर विद्यमान उस मंडल के आलोक से आलोकित किया। पर उसी समय अज्ञानवश अति कुपित ब्रह्मा के ही अति कोप से उन ब्रह्मा का पांचवा सिर जलने लगा। उसी क्षण भगवान नील लोहित रुद्र महेश के गण के देव विशेष प्रकट हुए। वे रुद्रदेव त्रिशूल धारण किए हुए थे, पिंगल वर्ण के थे तथा सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उन नील लोहित शंकर रुद्र से भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे महेशान, आपका मेरे ही ललाट में सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ था। यह मैं जानता हूं। आप मेरी शरण में आए। तदंतर पद्मयोनि के गर्भयुक्त वचन को सुनकर ईश्वर नील लोहित रुद्र ने लोक को जलाने वाले पुरुष काल भैरव को भेजा। उस काल भैरव ने ब्रह्मा के साथ महान युद्ध किया और उन ब्रह्मा के पांचवें मुख को काट डाला। देव शंभु की प्रेरणा से काल भैरव द्वारा ब्रह्मा का मस्तक काट दिए जाने पर उन देव ब्रह्मा की मृत्यु हो गई, किंतु ईश्वर के योग से पुनः वे
विश्व सृष्टा ब्रह्मा जीवित हो गए। तदंतर ब्रह्मा ने उस मंडल के मध्य में स्थित सनातन महादेव गिरीश महेश महेश्वर को महादेवी के साथ विराजमान देखा। वे सर्पराज का कंकण पहने थे। चंद्रमा के अव्यय को द्वितीया किए चंद्रमा को भूषण रूप में धारण किए थे। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा जटाजूट धारण किए हुए उन्होंने व्याघ्र चरम का वस्त्र धारण किया था। दिव्य मालाओं से समन्वित थे। हाथ में त्रिशूल धारण किए थे। कठिनता से देखे जा सकने योग्य तथा भस्म से सुशोभित ऐसे योगी शंकर को उन्होंने देखा। योगनिष्ठ अपने हृदय के मध्य जिन ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन ब्रह्म स्वरूप आदि देव महादेव को ब्रह्मा ने देखा। आकाश में स्थित वे परमा देवी जिनकी शक्ति है, वे अनंत ऐश्वर्य संपन्न योगात्मा महेश्वर मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं, जिन्हें एक बार प्रणाम मात्र कर लेने से ही प्रणाम करने वाले के संपूर्ण मोह को उत्पन्न करने वाला संसार का बीज विलीन हो जाता है। वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं। वे लोकों के नायक दिखलाई पड़ रहे हैं, जो उन लोगों को ही मुक्त कर देते हैं जो आचरण युक्त न होने पर भी केवल उनकी भक्ति करते हैं। वेदों का वेदों के ज्ञाता शांत तथा द्वंद्व रहित ब्रह्मचारी जिनके विशुद्ध स्वरूप को जानते हैं, वे शंभु दिखलाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता तथा ब्रह्मवादी ऋषि जन जिनके लिंग की सदा आराधना करते हैं, वे विश्वेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं, जिन्हें एक बार प्रणाम मात्र कर लेने से ही प्रणाम करने वाले के संपूर्ण मोह को उत्पन्न करने वाला संसार का बीज विलीन हो जाता है। वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनके मंडल के मध्य सरस्वती के साथ ये भगवान ब्रह्मा स्थित हैं। हिरण्यगर्भ के पुत्र वे ईश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। संपूर्ण संसार के संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली विधान तनु रूपी विज्ञानमयी ईश्वरी शक्ति जिनके पार्श्व का कभी त्याग नहीं करती, वे शंकर दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनके आचरण कमलों के पत्र पुष्प तथा अथवा जल अर्पण करने से प्राणी संसार से पार हो जाता है। वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनकी सन्निधि मात्र से अमोघ शक्ति प्राप्त कर सनातन शाश्वत काल वे सब कुछ प्राणी मात्र को प्रदान करता है। वे काल के भी काल काल के भी काल योगात्मा महेश्वर दृष्टि गोचर हो रहे हैं, जो संपूर्ण लोकों के जीवन हैं, तीनों लोकों के भूषण हैं तथा चंद्रमा जिनका आभूषण है। वे देव ओम उमा के साथ महेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। देवी उमा पार्वती के साथ जिनका स्वभाव से ही नित्य साक्षात संयोग है एवं जिनके अनुग्रह से परम मुक्ति की प्राप्ति शास्त्रों में बताई जाती है, वे योगी महेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। वैराग्य की ओर उन्मुख योग के तत्व को जानने वाले योगी जन देवी के साथ निरंतर जिनके योग का ध्यान करते हैं, वे ही योगी शंकर दिखलाई पड़ रहे हैं। महादेवी के साथ सनातन महादेव को श्रेष्ठ आसन पर
विराजमान देखकर ब्रह्मा को परम स्मृति प्राप्त हुई। भगवान भगवान ब्रह्मा ने दिव्य महेश्वरी स्मृति को प्राप्त कर चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले तथा वर प्रदान करने वाले सोम शंकर को स्तुति मात्र प्रस, सोम शंकर को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने कहा, महान देव महादेव को नमस्कार है, महादेवी को बार बार नमस्कार है, शिव को शांत को नमस्कार है, शिवा को शांति को नमस्कार है, ओमकार स्वरूप ओमकार ब्रह्म रूप को नमस्कार है, विद्या रूप आपको नमस्कार है, मूल प्रकृति को नमस्कार है, महेश्वर को बार बार नमस्कार है, विज्ञान स्वरूप देह वाले महेश्वर को नमस्कार है, चिंतन विचार शक्ति चिति स्वरूप आप देवी को नमस्कार है, काल के भी काल आपको नमस्कार है, ईश्वरी को बार बार नमस्कार है, रुद्र के लिए बार बार नमस्कार है, रुद्राणी आपको बार बार नमस्कार है, काम समस्त प्रपंच को मोहित करने वाले आपको बार बार नमस्कार है, और माया को बार बार नमस्कार है, सभी कार्यों के नियामक महेश्वर और शोभ उत्पन्न करने वाले सृष्टि सृष्टि के लिए कुटस्थ पर ब्रह्म के उत्कट इच्छा जागृत करने वाली उमा को बारंबार नमस्कार है, प्रकृति रूप आप देवी को तथा नारायण महेश्वर को नमस्कार है, योग प्रदान करने वाली आपको नमस्कार है, और योगियों के गुरु शंकर को नमस्कार है, संसार का विनाश प्रलय करने वाले महेश्वर को नमस्कार है, तथा संसार की उत्पत्ति करने वाली देवी को नमस्कार है, नित्यानंद विभु तथा आनंद मूर्ति को नमस्कार है, कार्य विहीन विकार रहित को नमस्कार है, विश्व प्रकृति देवी को नमस्कार है, ओमकार मूर्ति तथा उसके भीतर प्रतिष्ठित रहने वाले आपको नमस्कार है, आकाश में स्थित व्योम शक्ति ब्रह्म शक्ति देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा ने इस सोमाष्टक नामक स्तुति से ईश को प्रणाम किया, और शतरुद्रीय का पाठ करते हुए उन्होंने दंडवत भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणिपात किया। तदंतर प्रणत जनों के कष्टों को हरने वाले देवहर महादेव ने दोनों हाथ से उन्हें ब्रह्मा को उठाया और कहा, इस समय मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं। अनंतर उन्हें ब्रह्मा को परम योग और अतुल महान ऐश्वर्य प्रदान कर महादेव ने सम्मुख स्थित ईश्वर नील लोहित देव से कहा, ये ब्रह्मा मेरे प्रथम पुत्र हैं, इस संसार के पूज्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, गुरु ज्येष्ठ एवं आपके पिता हैं, आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए। अनग आपको इन पुराण पुरुष की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये अपने योगेश्वर के महात्म्य से मेरी ही शरण में आए हैं। ये अपने योगेश्वर्य के महात्म्य से मेरी ही शरण में आए हैं। पुनः महेश्वर ने नील लोहित रुद्र को संबोधित करते हुए नारायण के अंश से उत्पन्न यज्ञ भगवान के विषय में कहा, हे अनग, ये भगवान यज्ञ हैं, ब्रह्मा को मोहग्रस्त देकर सगर्व हो गए हैं, इनका शासन करें तथा
ब्रह्मा के कटे हुए सिर को धारण करें और आप संसार को यह दिखाते हुए भिक्षाचरण पूर्वक भ्रमण भिक्षाचरण पूर्वक भ्रमण करें कि मैं ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए व्रत कर रहा हूँ। आप देवताओं और ब्राह्मणों को अर्थात उनकी मर्यादा को संस्थापित करें। ऐसा वचन कहकर भगवान महेश्वर अपने परम पद रूप स्वाभाविक दिव्य स्थान को चले गए। तदंतर जटाधारी नील लोहित उन भगवान ईश रुद्र ने ब्रह्मा का मुख काल भैरव को प्रदान कराया और कहा, आपको नष्ट करने के लिए पाप को नष्ट करने के लिए आप लोक कल्याणकारी व्रत का पालन करें और कपाल हाथ में धारण कर भगवान सर्वत्र जाएं और भिक्षा ग्रहण करें। ऐसा कहकर उन्होंने भयंकर दाढ़ और मुख वाली ज्वाला समूह को ही आभूषण रूप में धारण करने वाली ब्रह्म हत्या नाम से प्रसिद्ध कन्या को भी यह कहकर भेजा, हे भीषण आकार वाली ये काल भैरव त्रिलोचन, जब तक दिव्य वाराणसीपुरी में पहुंचे तब तक तुम इनके पीछे पीछे जाओ। ऐसा कहने के बाद महेश्वर देव ने कालाग्नि भैरव से कहा, तुम निर्देशानुसार आप भिक्षा मांगते हुए संपूर्ण लोक में भ्रमण करें। जब आप देवेश अनामय नारायण का दर्शन करेंगे तब वे श्री नारायण आपकी शुद्धि श्री नारायण पाप की शुद्धि का स्पष्ट उपाय आपको बताएंगे। देवादिदेव का वाक्य सुनकर कपाल पाणी वे विश्वात्मा भगवान हर काल भैरव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। विकृत वेश बनाकर अपने तेज से प्रकाशित श्री संपन्न अत्यंत पवित्र जटाजूट से सुशोभित करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अत्यंत गर्वित प्रमथ गणों से आवृत कालाग्नि के समान नेत्र वाले महादेव काल भैरव सुशोभित होने लगे। परमेष्टि के उस दिव्य अमृत स्वरूप आनंद का पान कर अतिशय लीला विलास करने वाले ईश्वर लोगों के पास आए। अस्तु उन कालात्मा महेश्वर के प्रमुख गण काल भैरव शंकर को रूप एवं लावण्य से संपन्न देखकर नारी समूह उनके पीछे चलने लगा। वे स्त्रियां प्रभु के सामने विविध प्रकार के गीत गाने लगी और नृत्य करने लगी तथा मंद मुस्कान के साथ उनके मुख को देखकर बोहों से हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। वे शूलधारी काल भैरव देवों और दानवों आदि के देशों में जाने के अनंतर विष्णु के भवन में गए जहां मधुसूदन निवास करते हैं। उस दिव्य भवन को देखकर लोगों को कल्याणकारी शंकर काल भैरव श्रेष्ठ भूतों के साथ ही उसमें प्रवेश करने लगे। उन काल भैरव के दिव्य परमेश्वर भाव को न समझते हुए शंकर चक्र तथा गदा हाथों में लिए हुए पित्त वस्त्र धारण किए महान भुजा वाले विष्णु के अंश से उत्पन्न विश्वक्सेन नाम से प्रसिद्ध महाबलवान द्वारपाल ने त्रिशूलधारी उन काल भैरव को रोका। तब भैरव की आज्ञा से काल वेग उस नाम से प्रसिद्ध शंकर का भयंकर गण विष्णु समुद्भव विश्वक्सेन समुद्भूत विश्वक्सेन से युद्ध करने लगा। उस काल वेग को जीतकर क्रोध से लाल हुए नेत्र वाला द्वारपाल रुद्र काल भैरव की ओर भयंकर सुदर्शन चक्र फेंका। तब त्रिशूलधारी शत्रुजीत त्रिपुरारी देव महादेव काल भैरव ने उससे आते हुए चक्र को
अवज्ञापूर्वक देखा। उसी समय महादेव काल भैरव ने त्रिशूल के द्वारा प्रलयकालीन अग्नि के तुल्य अति भीषण विश्वक्सेन के वक्ष स्थल में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। त्रिशूल से आहत होने पर अपने महान बल का त्याग कर उस आहत होने पर उस आहत होने पर अपने महान बल का त्याग कर उस विश्वक्सेन ने अपने प्राणों का उसी प्रकार परित्याग कर दिया जैसे व्याधि से आहत प्राणी मृत्यु को देखकर अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। विष्णु के पुरुष विश्वक्सेन को मारकर उसके कलेवर मृत शरीर को लेकर श्रेष्ठ प्रमथ गणों के साथ महादेव काल भैरव भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। जगत के काल रूप ईश्वर काल भैरव को देखकर भगवान हरि ने अपने ललाट का भेदन कर रक्त की धारा गिराई और कहा, अपरिमेय तेज रूप भगवान, आप मेरी भिक्षा ग्रहण करें। श्री पुरम त्रिपुर मर्दन के लिए कोई अप्रकट अमंगलजनक भिक्षा नहीं है। हजारों दिव्य वर्षों तक रक्त की धारा प्रवाहित होती रही, किंतु परमेष्टि ब्रह्मा का वह काल भैरव के हाथ में विद्यमान कपाल भरा नहीं। तब नारायण प्रभु हरि ने वैदिक मंत्रों द्वारा अत्यंत आदर पूर्वक स्तुति कर भगवान काल रुद्र से कहा, आपने ब्रह्मा का यह सिर किस कारण से धारण कर रखा है। तब परमेश्वर भगवान काल भैरव ने संपूर्ण वृतांत बतलाया। तदंतर ऋषिकेश देवेश भगवान अच्युत ने ब्रह्म हत्या को बुलाकर प्रार्थना की, त्रिशूली काल भैरव को छोड़ दो। मुरारी विष्णु द्वारा प्रार्थना करने पर भी उसने काल भैरव के पार्श्व का त्याग नहीं किया। तब जगदोनी सर्वज्ञ विष्णु ने देर तक ध्यान कर शंकर काल भैरव से कहा, भगवान आप दिव्य एवं मंगल करने वाले वाराणसीपुरी जाएं, जहां ईश्वर संपूर्ण सांसारिक दोषों को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। तब वे महायोगी काल भैरव अपने हाथ में विष्णु पार्षद विश्वक्सेन का कलेवर लेकर वाराणसीपुरी के दर्शन की प्रसन्नता में नृत्य करते हुए सर्वप्रथम अति गोपनीय सभी तीर्थों एवं देव स्थानों में देवताओं के हित की कामना से गए। काल भैरव के चारों ओर महायोगी प्रमथ गण की स्तुति करते हुए चल रहे थे। उन काल भैरव का नृत्य देखने की लालसा वाले भगवान नारायण हरि दूसरा रूप धारण कर स्वयं उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्रेष्ठ वृषभ के चिन्ह से अंकित शासन ध्वजा वाले अनंत योगात्म रूप भगवान शंकर गोविंद को देखते हुए प्रसन्नता पूर्वक बार बार नृत्य करते हुए तदंतर अनुचरों और हरि के सहित धर्म रूपी वृषभ को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले रुद्र काल भैरव वाराणसी इस नाम से प्रसिद्ध महादेव की पुरी में पहुंचे। कपर्दी देवेश के वहां प्रवेश करते ही वह ब्रह्म हत्या तीव्र स्वर से हाहाकार करती हुई दुखी होकर पाताल में चली गई। श्रेष्ठ स्थान वाराणसी में प्रविष्ट होकर देवहर शंकर काल भैरव ने गणों के सामने ब्रह्मा के कपाल को स्थापित किया और उन्हीं करुणानिधि ईश महादेव काल भैरव ने जीवित हो जाए ऐसा कहकर विश्वक्सेन का कलेवर विष्णु हरि भगवान को दे दिया। मेरे इस कपाल युक्त उत्तम वेश का रूप का निरंतर स्मरण करने से एहलौकिक तथा पारलौकिक सब पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं।
इस श्रेष्ठ वाराणसी के कपाल मोचन तीर्थ के में आकर स्नान करके विधि पूर्वक पितरों तथा देवताओं का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाती है। संसार को अनित्य जानकर जो इस स्थान में निवास करते हैं, उन्हें देहांत के समय परम ज्ञान और परम पद प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान काल भैरव जनार्दन का आलिंगन कर प्रमथेश्वरों के साथ ही क्षण भर में अनंताधान हो अंतर्धान हो गए। वे भगवान कृष्ण हरि त्रिशूल से विश्वक्सेन को प्राप्त कर अपना परम रूप धारण कर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। आप लोगों से स्थाणु शंकर को अत्यंत प्रिय महापातकों को नष्ट करने वाले पवित्र एवं मंगलकारी इस कपाल मोचन तीर्थ के विषय में मैंने बताया। जो ब्राह्मणों के समीप इस अध्याय का पाठ करता है, वह कायिक, वाचिक और मानसिक त्रिविध पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 31वां अध्याय समाप्त। जय माता सर। जय मां। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।